हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद समीर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे भारत की नदी प्रणाली के बारे में। और भारत की जो नदी प्रणाली है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा हिमालयन नदी प्रणाली और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। हिमालयन नदी प्रणाली क्या है, यानी हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है। इनमें वे नदियां आती हैं जो हिमालय से निकलती हैं और वहां से निकलकर भारत के उत्तरी मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां हैं? इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। और देखिए पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है। इनमें देखिए वे नदियाँ आती हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और वहाँ से निकलकर ये या तो पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। और देखिए इन नदियों में पानी बारिश से आता है, यानी ये नदियाँ जो हैं ये बारिश पे डिपेंड रहती हैं। इनमें मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चलिए एक एक करके इन नदियों के बारे में जानते हैं। पहली हमारी नदी है गंगा। गंगा नदी जो है ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है और यहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। ठीक है। और जब यह नदी देवप्रयाग पहुँचती है और अलकनंदा से मिलती है तब जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और ये कहाँ से निकलती है? ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ पर गिरती है ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? दामोदर, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। और ये किन किन राज्यों को कवर करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये दो देशों को भी कवर करती है। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम जो है भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है और गंगा नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और गंगा नदी देखिए जब बांग्लादेश में इंटर करती है तब इसका नाम चेंज हो जाता है। तब इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है, यानी गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। अगली हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और वहाँ पर इसे सांगपो नदी कहा जाता है और वहाँ से बहते हुए ये तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या रहता है? दिहांग, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग रिवर कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है और भारत में यह 900 किलोमीटर ही ट्रैवल करती है। और इसकी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से। और कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यानी इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कैमेंग, मानस, रैदाक, जलढाका और तिस्ता। और ये किन राज्यों को कवर करती है? आसाम और अरुणाचल प्रदेश को। और किन देशों को कवर करती है ये? भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए भारत के जो दो मशहूर शहर हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड वो इसी नदी पर बना है। देखिए ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या रहता है? दिहांग। और जब ये नदी आसाम में प्रवेश करेगी तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है, तब यहाँ पर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र।
और यहाँ से होते हुए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर भी इसका नाम चेंज होकर क्या पड़ जाता है, इसका नाम होता है जमुना। और देखिए ये जमुना जो नदी है बांग्लादेश की पद्मा नदी के साथ मिलकर एक नई नदी का निर्माण करती है, या उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। यानी पद्मा और जमुना मिलकर मेघना नदी बनती है और एट लास्ट ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगली हमारी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और वहाँ से ये फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर जाके पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी जो लंबाई है 3180 किलोमीटर है और भारत में यह मात्र 1114 किलोमीटर ही बहती है। ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, और ये कहाँ गिरती है, अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। और ये किन राज्यों को कवर करती है, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और ये 3 देशों को भी कवर करती है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। इसके बारे में जानते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसी नदी के किनारे बसी थी। और देखिए 1960 में एक ट्रीटी साइन हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। उसमें ये कहा गया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं यानी इंडस यानी सिंधु, झेलम और चेनाब नदी, इन नदियों का 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जो पानी है वो भारत यूज़ करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, बीस और सतलज, इन नदियों का 80% पानी भारत यूज़ करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, देखिए सिंधु नदी और सतलज जो नदी है इन दोनों का जो उद्गम है ये भारत में नहीं है। ये दोनों कहाँ से, तिब्बत से निकलती हैं और जो बाकी नदियाँ हैं ये इन सब का उद्गम भारत ही है। ठीक है, अगली हमारी नदी है यमुना। यमुना नदी जो है ये उत्तरी भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। इसका सोर्स क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये कहाँ गिरती है, देखिए ये क्या हुआ, ये त्रिवेणी संगम में जाकर ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, त्रिवेणी संगम ये इलाहाबाद में है। और देखिए इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन। और ये किन किन राज्यों को कवर करती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि ये नदी बहते हुए गंगा नदी के साथ मिल जाती है। कहाँ पर, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में। और यहीं पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अगली हमारी नदी है लूनी। लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वतमालाओं से निकलती है। अरावली पर्वतमाला कहाँ से, पुष्कर वैली से निकलती है और इसकी जो लंबाई है मात्र 95 किलोमीटर है। और ये अरावली की पुष्कर वैली से निकलती है और कहाँ गिरती है, रन ऑफ कच्छ यानी रन ऑफ कच्छ में ये गिरती है, यानी यहाँ पर ये गायब जाती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सुखरी, मिथरी, बंडी, खारी, गुहिया। और ये किन राज्यों को कवर करती है, ये राजस्थान और गुजरात को कवर करती है। और देखिए इसका नाम लूनी नदी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लूनी का मतलब होता है सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी इसमें नमक ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम लूनी नदी पड़ा है। अगला हमारा नदी है यानी अगली नदी हमारी महानदी। महानदी जो है ये ईस्ट सेंट्रल इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। और ये कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से निकलती है और ये मुख्य रूप से उड़ीसा में बहती है। इसकी जो लंबाई है 858 किलोमीटर है। इसका सोर्स क्या है,
सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, हसदेव, मांड और ओंग। और ये 2 राज्यों को कवर करती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और देखिए, जो हीराकुंड बांध है भारत का, वो इसी नदी पर बनाया गया है। और देखिए, इसके द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है, यानी महानदी और ब्राह्मणी नदी के द्वारा जो बनाया गया डेल्टा है, भारत के बड़े डेल्टाओं में उसका नाम आता है। अगली हमारी नदी है गोदावरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रेंड्स। देखिए, ये जो नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, नासिक के किस स्थान से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? जैसा कि मैंने बताया, नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। और ये कहाँ गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। और ये देखिए, ये 6 राज्यों को कवर करती है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और भारत का जैकवाड़ी बांध इसी नदी पर बनाया गया है। और देखिए, एक कछुए की प्रजाति है जिसका नाम है ओलिवर रिडले। ओलिवर रिडले जो कछुआ है, उसका प्रजनन स्थान यहीं पर है, यानी ये जो कछुआ है यहीं पर प्रजनन करता है। और ये कछुआ एक इंडेंजर्ड स्पेशीज है। ठीक है। और देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट इसी नदी पर बनाया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। उसका नाम है कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। वो इसी नदी के डेल्टा पर बनाया गया है। अगली हमारी नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी जो है, इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। और कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? भीमा, मूसी, कोयना, पंचगंगा और दूधगंगा। और ये किन राज्यों को कवर करती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। इसके बारे में जानते हैं। ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और भारत के जो प्रमुख जो बांध हैं इसी नदी पर बनाए गए हैं। कौन कौन से? श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध। अगली हमारी नदी है कावेरी। कावेरी जो नदी है ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, ये भी निकलती है। और कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 765 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? तलकवेरी से निकलती है। ये एक स्थान है वेस्टर्न घाट में, वहाँ से निकलती है। और ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? हेमवती, अकरावती, अमरावती और लोकपावनी। और ये किन राज्यों को कवर करती है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। यानी तमिलनाडु में इसमें 87% लोग पानी इसका यूज़ करते हैं, केरला में 9% पानी इसका यूज़ करते हैं और कर्नाटक 4%। और देखिए, कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु की लाइफ लाइन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सिंचाई हुआ, इरिगेशन हुआ, सब इसी नदी के द्वारा करते हैं। और भारत का जो एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात, वो इसी नदी पर बनाया गया है। और एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी इसी नदी पर बनाया गया था। और भारत का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी, जिसका नाम है रंगनाथितु बर्ड सेंचुरी, इसी नदी पर बनाया गया है। अगला हमारी नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। और
ये कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? बुरनेर, बंजर, शक्कर, तवा, हिरन, उरी। और ये किन राज्यों को कवर करती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और देखिए ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है और ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अगली हमारी नदी है ताप्ती या तापी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है डेक्कन प्लेटू से निकलती है। डेक्कन प्लेटू कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है और कहाँ गिरती है? ये अरेबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? गिरना, गुमई, मौसम, पंडारा, पूर्णा, अरुणावती। और ये किन राज्यों को कवर करती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए इस नदी के किनारे भारत के कुछ मशहूर शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे महाराष्ट्र का भुसावल, ठीक है, गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश के मुल्ताई और बुरहानपुर। और पुराणों में माना जाता है इस नदी का जन्म जो है सूर्य और छाया से हुआ है। ये सूर्य और छाया की बेटी मानी जाती है। अगली हमारी नदी है साबरमती। साबरमती नदी जो है ये राजस्थान, ये कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 371 किलोमीटर है। और देखिए ये राजस्थान में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है और गुजरात में 323 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कहाँ गिरती है? ये अरेबियन सी में गिरती है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? हाथवती, हरनव, वत्रक। और ये किन राज्यों को कवर करती है? राजस्थान और गुजरात। और देखिए भारत का धरोही बांध इसी नदी पर बनाया गया है और भारत का फेमस साबरमती आश्रम जो है इसी नदी पर बना है। चलिए फ्रेंड्स,